हेलो बच्चों, वेलकम टू बीएलजी कॉमर्स क्लासेज नमक कटरा भरतपुर। बच्चों, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9782633643 इस पर आप मैसेज कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी का सामान्य परिचय 12th अकाउंटेंसी इस चैप्टर की बातचीत करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, राम श्याम और मोहन साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये थी। कैपिटल दे रखी है। लाभ वितरण से पहले श्याम को 3,000 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। ये पार्टनरों की बच्चों सैलरी दे रखी है। P&L अप्रोप्रिएशन के DR साइड में नोट करते हैं। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम P&L अप्रोप्रिएशन के DR साइड में नोट करते हैं। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से P&L अप्रोप्रिएशन के CR का यानी कि प्रॉफिट का टोटल करके उसमें से DR को माइनस करके जो भी बैलेंस बचता है उसे शुद्ध वितरण योग्य लाभ कहते हैं। और उसके लिए कहा गया है कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 50,000 रुपये पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बना करके अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होगी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ दे रखा है बच्चों 95,000 रुपये। तो चलिए P&L अप्रोप्रिएशन हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। P&L appropriation account, पर्टिकुलर अमाउंट, वर्टिकुलर और बच्चों अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन में जो फॉर्मेट याद है सभी को, P&L अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की भी हम बात कंप्लीट कर चुके हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो उसे CR साइड में नोट करते हैं बाई P&L अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट। तो बच्चों क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 95,000 रुपये, लॉस होता तो उसे DR साइड में नोट करते। इसके बाद CR साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। DR साइड में इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नोट करते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं कौन कौन से पार्टनर हैं। राम, श्याम और मोहन। राम की कैपिटल है 50,000 जिस पर 10% इंटरेस्ट। ठीक है। श्याम की कैपिटल है 30,000 जिस पर 10%। और मोहन की कैपिटल है बच्चों 20,000 जिस पर 10%। 5,000, 3,000 एंड 2,000, टोटल हो गया 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट में हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नोट करते हैं पार्टनर सैलरी। चेक करो पार्टनर सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है तो यहाँ नोट करेंगे टू पार्टनर सैलरी। देखते हैं, लाभ वितरण से पहले श्याम को 3,000 और मोहन को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। राम और श्याम दो को सैलरी दी जा रही है 3,000 और 2,000 रुपये, यानी कि टोटल कितनी हो गई बच्चों 5,000, 5,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं सैलरी के बाद कमीशन लिखते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, लेकिन कमीशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं, वो भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कंप्लीट हमने नोट कर ली है। चलिए चेक करते हैं लास्ट में प्रॉफिट लॉस की बातें।
देखिए CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 95,000 रुपये और 15,000 इधर का है, तो 2 इधर बैलेंस बचेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। 95,000 में से माइनस कर देंगे 15,000, बचे कितने बच्चों? 80,000 रुपये। टोटल बराबर हो जाएगा। अब इस 80,000 को पार्टनरों में बांटेंगे। 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और मोहन। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है शुद्ध वितरण योग्य लाभ। अब इसके लिए कहा गया था कि जो शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 50,000 पूंजी के अनुपात में। तो चलिए बच्चों वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, तो 3 पार्टनर हैं, R, S और M। टोटल जो प्रॉफिट है, शुद्ध वितरण योग्य लाभ जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है बच्चों 80,000। अब इसे बांटने के लिए कहा है कि इसमें से पहले 50,000 बच्चों कैसे बांटने हैं। तो इसमें से पहले 50,000 बांटने कैपिटल के रेशो में, पूंजी के अनुपात में। और पूंजी तीनों पार्टनरों की थी हमारे पास 50,000, 30,000, 20,000, क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है। तो इसका हम रेशो बना लेते हैं। देखिए रेशो कैसे बनाएंगे, 50,000, 30,000, 20,000 बराबर जीरो जो हैं उन्हें काट देंगे। 5, 3, 2 का रेशो बन गया। तो चलिए बांट देते हैं। 50,000 इंटू 5/10, 10 कैसे आया बच्चों? तीनों अनुपातों का टोटल। 50,000 इंटू 3/10, 50,000 इंटू 2/10, 25,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, इसके बाद कहा गया था क्वेश्चन में कि जो शेष लाभ है उसको बराबर बराबर बांटना है। तो 80,000 में से 50,000 ही हमने बांट दिए। अभी भी कितना बैलेंस बचा है बच्चों? 30,000। तो 30,000 कैसे बांटने? तीनों में बराबर बराबर, यानी कि 30,000/3 कर लेंगे। तो बराबर बराबर राशि कितनी आ जाएगी बच्चों? 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, पूरे 80,000 रुपये बांट दिए हमने, अनुपात जैसे कहा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बिल्कुल वैसे ही। टोटल कर देंगे 35,000, 25,000 और कितना बच्चों? 20,000। तो चलिए पार्टनर कैपिटल में हम ये नोट कर देंगे। 35,000, 25,000 और 20,000, और यहाँ नोट कर देंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की बातें थी। P&L एप्रोप्रिएशन ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए, बी और सी साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 27,800 और 15,900 रुपये थी। लाभ वितरण से पहले बी को 2,500 रुपये और सी को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। ठीक है, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया है। P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर साइड में नोट करते हैं, और ये सैलरी भी डीआर साइड में नोट करते हैं। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 में ए को 40%, बी को 35% और सी को 25%। ठीक है बच्चों, वही शुद्ध वितरण योग्य लाभ के लिए कहा गया है कैसे बांटना है। तो पहले 10,000 रेशो के हिसाब से, और उससे अधिक लाभ अगर कोई बचता है तो बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, ध्यान रखना है बच्चों, वेतन को डेबिट करने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट था, अगर उसमें से किसी भी मद को डेबिट करने के बाद अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उस मद को हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों,
ध्यान रखना है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, अब वो दोबारा से हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की अगर किसी भी मद को डेबिट करने के बाद में अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसको हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अपने आंसर में नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दे रखा है 23,170। तो चलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था। तो बाई पी एंड एल अकाउंट नॉट नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 23,170 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो उसे हम सी आर साइड में नोट करते हैं, और बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। डी आर साइड में चेक करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था तो इसे हम डी आर साइड में नोट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया था 5%। अच्छा, पार्टनर कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। तो ए की कैपिटल है बच्चों 40,000, बी की है 27,800 और सी की कैपिटल है बच्चों 15,900 रुपये। अब इस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 5%। क्वेश्चन में क्लियरली आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। 2000 हो जाएंगे इसके। इसके अलावा इसके हो जाएंगे बच्चों 1390 1390 और 795 इसके हो जाएंगे, यानी कि टोटल हो गया 4185। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू पार्टनर सैलरी लिखते हैं, टू पार्टनर कमीशन लिखते हैं, टू ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं। ये वाली अमाउंट इनमें से आपको एक अमाउंट दे रखी है बच्चों और वो है पार्टनर सैलरी, लेकिन आपको जो प्रॉफिट दे रखा था वो ऑलरेडी सैलरी को डेबिट करने के बाद दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। 23,170 में से 4,185 माइनस कर देंगे और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं बच्चों। माइनस करके आया 18,985 18,985 रुपये। ये कहलाता है शुद्ध वितरण योग्य लाभ। क्या कहलाएगा बच्चों? ध्यान रखना, शुद्ध वितरण योग्य
लाभ। अब इसी को बांटना है, शुद्ध वितरण योग्य लाभ को बांटने के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कौन से पार्टनर हैं बच्चों, ए है, बी है और सी। तो टोटल आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, टोटल शुद्ध वितरणों के लाभ कितना आया था, 18,985। अब देखिए इसे कैसे बांटेंगे। तो 18,985 को बांटने के लिए आपको हिंट दे रखी है कि पहले 10,000 जो हैं वो परसेंटेज के हिसाब से, ये तो कहा गया था शुद्ध वितरण योग्य लाभ, हाँ जी, नहीं पहले 10,000 40% ए को, ठीक है जी, बी को 35 और सी को 25%, 40%, 35% और 25%। तो 10,000 इंटू 40/100, 10,000 इंटू 35/100 और 10,000 इंटू 25/100। तो ये आ गया बच्चों 4,000, ये आ गया 3500 और ये कितना आया 2500 रुपये। इसके बाद आपसे कहा गया है कि शेष राशि कैसे बांटनी है। तो शेष राशि को तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो चलिए देख लेते हैं। शेष राशि 18,985 में से 10,000 यहाँ पे बांट दिए तो 8,985 अमाउंट बची। 8,985 तीनों में बराबर बराबर यानी कि 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों अमाउंट आएगी आपकी 2,995 रुपये। तो 2,995 की अमाउंट तीनों को बांट दी जाएगी। ठीक है बच्चों, टोटल कर देंगे। इसका टोटल हो गया 6,995, 6,495, ठीक है, और इसका हो गया 5,495। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिख देते हैं। ए, बी और सी में प्रॉफिट कैसे, 6,995, 6,495 और 5,495। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था लाभ को बांटने के लिए। कैसे वर्किंग नोट बनाया वो ये हो गया है। ठीक है ना, तो समझ में आया सभी के क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे पी, क्यू और एस ने 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 1,000, 10,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदारी फर्म शुरू की। 1 मार्च 2016 को पी ने 4,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। उस दिन एस ने अपनी पूंजी से 3,000 रुपये निकाले। सी ने 1 जुलाई 2016 को 15,000 रुपये की पूंजी के साथ फर्म में प्रवेश किया। कभी कोई पैसा लगा रहा है, कभी कोई पैसा निकाल रहा है, ये बातें चल रही हैं इसमें। उस दिन पी और एस क्रमशः 6,000 रुपये और 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं। लाभ हानि पूंजी अनुपात में विभाजित किए जाते हैं।
ध्यान रखना है बच्चों, लाभ हानि किस अनुपात में विभाजित करते हैं? पूंजी के अनुपात में। अब पूंजी अगर शुरू की दे रखी होती सभी पार्टनर की तो उसका हम रेशो डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कभी किसी ने पैसा लगाया है, कभी पैसा किसी ने निकाला है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे और टाइम के अकॉर्डिंग हम कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, तब रेशो निकल करके आएगा कैपिटल का, और प्रॉफिट एंड लॉस को तब कैपिटल के रेशो में हम डिवाइड करेंगे। वर्ष 2016 के लाभ 29,800 थे। पूरी गणना देते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल के रेशो में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। टाइम का विशेष ध्यान रखना है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे प्रॉफिट को, तो भाई P&L अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट। तो बच्चों प्रॉफिट दे रखा है 29,800 रुपये, 29,800। इसके बाद कोई भी खर्चे वगैरह दे रखे होते हैं तो हम उन्हें नोट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ और नहीं दे रखा है। और प्रॉफिट को बांटना है हमें किसमें? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन में अगर स्पेशली नहीं कहा जाता तो हम प्रॉफिट को पार्टनरों में किस रेशो में बांटते हैं बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है क्लियरली कि लाभ को किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में। और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं P, S और C। तो चलिए हम इनका कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं और कैपिटल के रेशो के आधार पर तीनों के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं बच्चों वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशो। तो कौन कौन से पार्टनर हैं? P, S और C। P, S और C। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ही हमें चलना होगा कि कब किसने कितना पैसा लगाया। तो सबसे पहले कहा गया है P और S ने 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 1,000 और 10,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदारी फर्म शुरू की। तो 1 जनवरी की हम बात करते हैं। P ने लगाए 1,000, कितने महीने लगे रहे? 12 महीने। और S ने लगाए 10,000, कितने महीने लगे रहे? ये भी 12 महीने। ठीक है बच्चों, 1 जनवरी को लगाएं तो पूरे 12 महीने रहे। इसके बाद 1 मार्च की ट्रांजैक्शन आती है। 1 मार्च को क्या होता है? तो 1 मार्च 2016 को P ने 4,000 रुपये की पूंजी और लगाई है। P ने 4,000 रुपये और लगाए 1 मार्च को। तो 1 मार्च से और 31, तो बच्चों 1 मार्च से और 31 दिसंबर तक चेक करेंगे कितना टाइम होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 10 महीने हो रहे हैं। तो ये 4,000 रुपये कितने महीने लगे हुए हैं बच्चों? 10 महीने। ठीक है, इसके बाद 1 मार्च के बाद में उस दिन, किस दिन? 1 मार्च को। उस दिन एस ने अपनी पूंजी से 3,000 रुपये निकाले। एस ने 3,000 रुपये निकाले किस दिन? 1 मार्च को। तो ये 10 महीने के लिए इसकी क्या हुई? ड्राइंग हुई माइनस में, लेकिन जो पैसा लगाया जा रहा है वो प्लस में और जो निकाला जाएगा वो माइनस में। सी ने 1 जुलाई 2016 को 15,000 रुपये की पूंजी के साथ फर्म में प्रवेश किया। सी ने 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन है। अब ये सी प्रवेश कर रहा है फर्म में कितनी पूंजी के साथ? 15,000 रुपये की पूंजी के साथ। तो चेक करेंगे ये 1 जुलाई से कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने बच्चों? सिर्फ 6 महीने। ठीक है, इसके बाद
फिर चेक करते हैं और क्या हुआ है इसमें। उस दिन पी और एस क्रमशः 6,000 और 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं। किस दिन? इसी दिन 1 जुलाई को। तो ठीक है, देख लेते हैं। पी और एस ने 6,000 रुपये इसने लगाए और 5,000 रुपये एस ने लगाए। ठीक है बच्चों, ये भी कितने महीने लगे रहे हैं? 6 महीने। ठीक है जी, बस ये आपसे कहा गया है कि कब किसने कितना पैसा लगाया है और कब किसने कितना पैसा निकाला है। तो अब इनके हम मंथ से मल्टीप्लाई करके उसी रेशो में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं कितनी कितनी अमाउंट इनकी लगी हुई है, कितना निकाला गया है। बारह 40,000 और ये 36,000। ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा 88,000। ये हो गए बच्चों 1,20,000 रुपये लगाए थे और 30,000 रुपये ये निकाले गए और 30,000 रुपये लगाए गए। तो इसका मतलब प्लस माइनस करके इनके कितने आएंगे? 1,20,000। ठीक है, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 90,000 रुपये जो इन्होंने लगाए। तो इस तरीके से तीनों की अमाउंट को हम रेशो के हिसाब से चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। 3 जीरो जो बराबर हैं कट जाएंगे, 88, 120 और 90। इसे हम 2 से काटना चाहें 2 से भी काट देंगे और छोटी संख्या हो जाएगी 44, 60 और 45। तो इस रेशो में बच्चों 44, 60 और 45 के रेशो में हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो 29,800 इंटू 44 बटे तीनों रेशो का टोटल कर देंगे और तीनों रेशो का टोटल आएगा बच्चों 149। ठीक है, इसके बाद 29,800 इंटू दूसरे का रेशो है 60 बटे 149, तीसरे का रेशो है 29,800 इंटू 45 बटे 149। तीनों की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करके। इसकी अमाउंट आई बच्चों 8,800, इसकी अमाउंट आएगी 12,000 और इसकी अमाउंट आ जाएगी 9,000। ठीक है, इस तरीके से टोटल हो गए 29,800 रुपये। ये हम नोट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन में स्पेशली क्वेश्चन में कहा था कि लाभ को किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में बांटना है। ठीक है, कोई खर्चा या इनकम कोई फर्म की देनी रखी थी वो हमने नोट नहीं की, तो लाभ को यहाँ पे हमने पूंजी के अनुपात में बांटा है। और पूंजी का अनुपात कैसे निकाला है? तो वो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन की। मान के चलो अगर साल के शुरू की सभी पार्टनर की कैपिटल होती तो डायरेक्ट उसी के हिसाब से हम अनुपात निकाल लेते, लेकिन कभी किसी पार्टनर ने लगाया है, कभी पैसा निकाला है, अलग अलग टाइम है, तो हम टाइम के अनुसार यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जितने महीने जिसने लगा के रखा है, जितने महीने जिसने निकाला है पैसा, उसके हिसाब से हम यहाँ रेशो निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।